क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 का टीजीटी एसएसटी के पोल साइंस टीजीटी एसएसटी में 40 प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, उसके लिए टीजीटी एसएसटी के पीवाईक्यू पेपर्स को बहुत ही बारीकी से अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में कहां से पूछे जाते हैं, इनका सोर्स क्या रहता है और पेज बाय पेज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार, पेज नंबर 119 120 में एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? इसका आंसर होगा सी, उत्तरी कोरिया। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, पेज नंबर 1 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर होगा बी, डच भाषा बोली जाती है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, पेज नंबर 2 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा सी, अफगानिस्तान, क्योंकि नेपाल में और बोलीविया में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन, पेज नंबर 58 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? इसका आंसर होगा बी, बोलीविया। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन, पेज नंबर 61 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम, पेज नंबर 94 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, पेज नंबर 101 और 102 नंबर पेज पे मिलेगा दोस्तों एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश की सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? इसका आंसर होगा ए, बेल्जियम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, पेज नंबर 5 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा सी, लोगों का शासन। क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के जो कंसेप्ट हमारा तैयार होगा उससे इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका आंसर होगा सी, एक स्थायी संवैधानिक निकाय। लूसेंट की बुक में टॉपिक निर्वाचन आयोग, पेज नंबर 290 सेम टू सेम ये लाइन लिखी हुई दोस्तों है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना, इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, पेज नंबर 79 एससीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर, क्योंकि 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची के अंतर्गत क्या शामिल है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, पेज नंबर 41 एससीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा बी, 1992। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, पेज नंबर 52 बिहार बोर्ड की एससीईआरटी मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर होगा ए, सुकुमार सेन। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, पेज नंबर 27 एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका आंसर होगा ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह क्वेश्चन लूसेंट से टॉपिक मूल कर्तव्य से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया? इसका आंसर होगा ए, देवीलाल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति, पेज नंबर 37 एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए हैं? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 12 पोल साइंस चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पेज नंबर 23 एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया?
1993 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार, पेज नंबर 118, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? दोस्तों ये प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया है और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस पेज नंबर से पूछा गया है। दोस्तों यदि आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ी है ना तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। बाकी मेरा दावा है यदि आप इसका आंसर बता पाएंगे तो मुझे यकीन होगा कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी से आप बताएंगे किस चैप्टर से है और किस पेज नंबर पे है। बाकी मैं इसका आंसर आपको लास्ट में दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? इसका आंसर होगा सी, मोरारजी देसाई। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, पेज नंबर 182, एनसीईआरटी पोल साइंस सेकंड बुक से आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, पेज नंबर 7, एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, यह सदन का कुल संख्या का 1/10 है। लूसेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण शब्दावली, पेज नंबर 302 से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु बनाने का कार्य किया? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करवाया था। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पोल साइंस सेकंड बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पेज नंबर 16, एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में निहित है? अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। इसका आंसर होगा ए, लूसेंट टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों से पूछा गया दोस्तों प्रश्न, पेज नंबर 258 में मिलेगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसके अंदर एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम है और उनकी स्थापना का वर्ष दे रखा है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, एनसीईआरटी पेज नंबर 183 में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रस्तावित प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 26, संविधान निर्माण, एनसीईआरटी की बुक से मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? जुलाई 1946 में होते दोस्तों। इसका आंसर मिलेगा आपको लूसेंट में, टॉपिक भारतीय संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? इसका आंसर होगा सी, 84 सीटें अनुसूची के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति वाला चैप्टर, पेज नंबर 42, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारत वर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसका आंसर मिलेगा दोस्तों आपको लूसेंट में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, पेज नंबर 268 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्माता सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लूसेंट संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष, पेज नंबर 255 में मिलेगा दोस्तों आपको इसका प्रश्न। दोस्तों आपने देखा कि टीजीटी एसएसटी के अंदर पोल साइंस के अधिकांश प्रश्न या तो एनसीईआरटी से या लूसेंट से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। एससीईआरटी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की बुक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। फिर भी दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन लेना तो आपको बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। उसके अंदर के जो फैक्चुअल डाटाज हैं, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपको निकाल के लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति, पेज नंबर 43, एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित कब किया गया? इसका आंसर होगा बी 2005 में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, पेज नंबर 79, एससीईआरटी से पूछा गया दोस्तों, बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में मिलेगा आपको ये प्रश्न 79 नंबर पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्लास 6 से पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज, पेज नंबर 50, एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? इसका आंसर होगा डी, लिखित संविधान भी बहुत जरूरी होता है, संविधान की सर्वोच्चता चाहिए और कठोर संविधान चाहिए। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, पेज नंबर 38 से 40 तक मिलेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा डी, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। लूसेंट में टॉपिक उपराष्ट्रपति, पेज नंबर 271 में मिलेगा दोस्तों आपको प्रश्न। इसके अलावा इस प्रश्न का उत्तर आपको एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 70 में मिल जाएगा आपको दोस्तों इसका प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, पेज नंबर 52, एससीईआरटी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में मिलेगा दोस्तों आपको इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं दोस्तों। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति, पेज नंबर 41, एनसीईआरटी किताब में मिलेगा दोस्तों आपको इसका प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम, पेज नंबर 90, एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको इसका प्रश्न। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य स्टेटमेंट पूछे दोस्तों। टीजीटी एसएसटी में बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ के करेंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, पेज नंबर 182, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, लूसेंट की बुक में टॉपिक संविधान संशोधन, पेज नंबर 309 पे मिलेगा आपको दोस्तों इसका प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में दोस्तों आपको लूसेंट में टॉपिक निर्वाचन आयोग, पेज नंबर 29 पे मिलेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी? आरंभ में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, लूसेंट में टॉपिक मौलिक अधिकार, पेज नंबर 262 पे मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल, पेज नंबर 73 और 74 में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राजधर्म है हिंदू, जैन, बौद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चैप्टर नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पेज नंबर 24 पे एससीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार, पेज नंबर 112, एनसीईआरटी से। दोस्तों ये नहीं वाले प्रश्न है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से बड़ी की बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने में 1 या 2 क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। कई बार हम जल्दी में नहीं पढ़ते हैं और इसका आंसर हम गलत मार देंगे। इसलिए जब आप पोल साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है, नहीं तो नहीं लगा हुआ उसके अंदर। इस सवाल के अंदर पूछा गया है भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीनों ही सही है। ये तीनों हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? 1971 के चुनाव में दिया गया था। क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना, पेज नंबर 85, एनसीईआरटी की बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति।
क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 73 संस्थाओं का कामकाज, एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? इसका आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र का कर्मिक विकास, पेज नंबर 12 बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर, हालांकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी इसमें दल दे रखे हैं ये सभी क्षेत्रीय दल हैं। लूसेंट की बुक में टॉपिक प्रमुख क्षेत्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह वाला टॉपिक में मिलेगा, पेज नंबर 290 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? इसका आंसर होगा ए, जिम्बाब्वे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, पेज नंबर 8 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? नहीं पे बड़े ध्यान से पढ़ना दोस्तों आपको, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम, पेज नंबर 92 और 93 में एनसीईआरटी को बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 पेज नंबर 7 लोकतंत्र क्या और क्यों, एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, लूसेंट की बुक में टॉपिक भारतीय संविधान सभा, पेज नंबर 254। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 24 संघवाद के चैप्टर में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार, पेज नंबर 118 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार पेपर में आ चुका है, टीआरई 2 में और टीआरई 3 दोनों बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हृदय और आत्मा कहा? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, सी, ऑप्शन सी, लूसेंट की बुक में टॉपिक मौलिक अधिकार, पेज नंबर 264 में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा ई, क्योंकि श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली थी। क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट बुक के अंदर समकालीन दक्षिण एशिया, पेज नंबर 72 एनसीईआरटी की बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका आंसर होगा सी, ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए आयु 18 वर्ष चाहिए। क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज, पेज नंबर 49 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपने देखा 6th क्लास की एनसीईआरटी से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आपने देखा कि बीपीएससी के एग्जाम के अंदर अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, और लूसेंट की बुक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि लूसेंट की बुक से भी हूबहू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने ये चीज देखी कि एनसीईआरटी एससीईआरटी के इतर किसी भी बुक से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से भी सेम टू सेम हूबहू लाइन टू लाइन मैच करके सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप बीपीएससी टीजीटी एसएसटी के अंदर टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी और लूसेंट की बुक को अपना हथियार बनाकर पढ़ेंगे और अपनी एक सीट पक्की करेंगे। दोस्तों मैंने आपके सामने बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर एग्जाम में पूछे गए, टीजीटी एसएसटी के एग्जाम में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पेपर में पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उनका क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन दिखाए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जो पॉलिटिकल थिंकर से पूछे जाते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थिंकर वाले प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन की जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जो स्टूडेंट बीए पॉलिटिकल ऑनर से ग्रेजुएशन करते हैं तो वो पॉलिटिकल थिंकर वाली एक बुक पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी या लूसेंट की किताब के अंदर नहीं मिलेंगे। यदि आपके पास पोल साइंस विषय है और आप पोल साइंस और टीजीटी कॉम्बिनेशन है, तो आप पोल साइंस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ें। इन प्रश्नों के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। ये प्रश्न सभी बच्चों के लिए नए होंगे, ऐसे प्रश्न को आप स्किप करके ही चलें। आप पहले सही तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ें। यदि आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी सही तरीके से पढ़ ली है, तो लास्ट टाइम पे आप कोई वीडियो देख के पॉलिटिकल थिंकर वाले क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
दोस्तों आज की इस वीडियो का निष्कर्ष यह निकलता है कि हमने देखा किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न एनसीईआरटी, एससीईआरटी और लूसेंट से पूछे गए हैं। मैंने आपको सभी क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को दिखाया और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए इसका सोर्स भी मैंने आपको दिखाया। आई थिंक आपको इन सोर्स को, इन क्वेश्चनों को देख के ये आइडिया जरूर लगा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जब आप बीपीएससी के अंदर पोल साइंस के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 को बड़े ध्यान से पढ़ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन एक ऐसे ऑप्शन हैं जो विद्यार्थियों के अधिकांश प्रश्न को गलत करवा देते हैं। मेरा मानना है कि बीपीएससी के अंदर 4-5 नंबरों से अधिकांश बच्चे असफल हो जाते हैं, उसके अंदर इन ऑप्शनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए जब आप पोल साइंस के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 को बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही बारीकी से पढ़ के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बीपीएससी के प्रश्न के अंदर पोल साइंस में, विशेष रूप से पोल साइंस के अंदर नहीं वाले प्रश्न खासकर 2-3 जरूर पूछे जाते हैं। तो जब आप पोल साइंस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय ये जरूर देखेंगे कि सवाल में असत्य पूछा गया है, सत्य पूछा गया है, या नहीं पूछा गया है, या पॉजिटिव सही वाला पूछा गया है। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप बीपीएससी का पोल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी ये पोल साइंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी प्रकार से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं और तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का टारगेट है 30 लाइक का। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये मेहनत और ये कंटेंट पसंद आता होगा।